हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुवेंदु में। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो खैर ख़त्म हो गया। 3-1 से टीम इंडिया सीरीज़ हार गई और WTC के जो फाइनल का रेस था उसमें से एक तरह से बाहर हो गए। तो टीम इंडिया के खिलाड़ी अभी एक तरह से ब्रेक पे हैं और मैं भी कुछ दिन के लिए ब्रेक पे चला गया था, तो वीडियो एक तरह से पोस्ट नहीं किया था। लेकिन अब क्योंकि वाइट बॉल गेम्स जो कि एक तरह से स्टार्ट होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, और चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अगले महीने होना है, उसके लिए भी स्क्वाड का जो एक तरीके से अनाउंसमेंट होना है, उसके लिए डेडलाइन दी गई है 12 तारीख। तो बहुत जल्दी एक तरह से आपको वो स्क्वाड भी एक तरह से अनाउंस होता हुआ दिखेगा। तो उसी के बारे में हल्का सा बात करेंगे कि क्या एक तरह से पॉसिबल 15 हो सकती है जो कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, जिसको कि पाकिस्तान होस्ट करेगी। लेकिन इंडिया के मैचेस जो कि वो दुबई में खेले जाएंगे। तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे स्क्वाड ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जो कि हमने 2023 वर्ल्ड कप में देखा था। बस कुछ ही एक तरह से बदलाव होंगे। साथ ही अगर आप देखो, आई थिंक इंग्लैंड सीरीज़ भी है जहाँ पे 5 T20 मैचेस और 3 ODI मैचेस होंगे। तो T20 पहले होंगे और बाद में ODI मैचेस होंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पे देखोगे कि अलग अलग स्क्वाड अनाउंस होंगे, T20 के लिए अलग और 50 ओवर फॉर्मेट के लिए अलग। एंड मोस्ट लाइकली जो भी स्क्वाड एक तरह से अनाउंस होगा वो 3 मैच सीरीज़ के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट वही ऑलमोस्ट आपका चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगा। तो कोशिश करेंगे जानने की कौन से वो ऑप्शन है जिनके तरफ टीम इंडिया अभी देख रही होगी, एंड कौन से वो स्पॉट्स है जिसके लिए एक तरह से अभी फाइट हो सकती है। तो सबसे पहले तो देखो कि जो दो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, जिनके फॉर्म को लेके काफ़ी कंसर्न है इन टेस्ट फॉर्मेट। T20 से ऑलरेडी उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो वहाँ पे तो एक तरह से कोई चांस नहीं है कि वो एक तरह से दोबारा से खेले। लेकिन ODI फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे उन्होंने एक तरह से बहुत अच्छा किया है रिसेंट पास्ट में, एंड दे ट्रूली डिज़र्व कि इनको यहाँ पे एक तरह से कंटिन्यू किया जाए। और कहीं ना कहीं फैंस के जहन में ज़रूर होगा कि जो वर्ल्ड कप फाइनल हम हार गए थे उसका कुछ तो एक तरह से दर्द 2024 T20 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद कम हुआ था। अब वो यही कोशिश करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ले। तो डेफिनेटली एक तरह से उन दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए एंड वो करेंगे भी। एंड रोहित शर्मा बतौर कप्तान एक तरीके से फीचर करेंगे। तो ये दो तो एक तरह से डेफिनेटली फिक्स होंगे जो कि टॉप 3 में बैटिंग करेंगे। अब सवाल उठता है कि दूसरा ओपनर कौन होगा। अब होने तो चाहिए शुभमन गिल, क्योंकि उन्होंने भी अगर आप देखो पिछले कुछ सालों में बहुत ही कमाल का काम किया है। लेकिन अगर आप करंट फॉर्म देखोगे एंड जिस तरह से जायसवाल ने अदर 2 फॉर्मेट्स में बैटिंग किया है, एंड सरप्राइजिंग है कि अभी तक जायसवाल को ODI में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से उनका अभी फॉर्म चल रहा है, काफ़ी एक्सपर्ट्स फैंस इनका मानना ये है कि जायसवाल को ओपनिंग करनी चाहिए। लेकिन ये इतना एक तरह से ईजी नहीं है, क्योंकि ठीक है जायसवाल ने एक तरह से वो जो रेस्पेक्ट है वो अर्न किया है कि जिससे फैंस और एक्सपर्ट चाहते हैं कि वो एक तरह से ODI फॉर्मेट में भी खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करे। लेकिन शुभमन गिल ने कुछ गलत नहीं किया है, जितना उनको अपॉर्चुनिटी मिला है इस फॉर्मेट में। आई थिंक ये इकलौता ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे उन्होंने एक्सेल किया है। टेस्ट क्रिकेट में अभी भी देखो बहुत कुछ उनको करना है। T20 क्रिकेट शायद जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स हैं शायद उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर 50 ओवर फॉर्मेट की बात करें तो टेलर मेड है उनके लिए। अभी भी देखो जो उनका करियर एवरेज है वो नियर 60 है, एंड स्ट्राइक रेट पर आप देखो 100 के पार है। तो उन्होंने कुछ खास ऐसा नहीं किया है जिससे कि आप उनको कंसिडर ना करो। वर्ल्ड कप में भी आप देखो उनको इनिशियली आप देखो डेंगू हो गया था, उसके चलते स्टार्ट नहीं किया था, बट बाद में मतलब एवरेज टाइप का गया था, बहुत अच्छा कैंपेन तो नहीं गया था। लेकिन 2023 का वो साल देखो या उससे पहले 2022 में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। 2024 में अपने सिर्फ 3 ही मैचेस खेले हैं, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट, जहाँ पे आप बुरी तरीके से सीरीज हारे थे, एंड एक्सेप्ट रोहित शर्मा किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया था। तो ऐसे में उन 3 मैचेस के बिना पे आप एक तरह से डिसीजन नहीं ले सकते। एंड ऑब्वियसली ये भी गलत होगा कि आप T20 और टेस्ट क्रिकेट को कंसिडर करके ODI फॉर्मेट में टीम सिलेक्शन करो। तो यशस्वी जायसवाल डेफिनेटली वो 15 का हिस्सा रहेंगे, उनको वो ODI स्क्वाड में कॉल अप मिलना चाहिए। लेकिन 11 में होंगे कि नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हालांकि ये जो करंट टीम मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा लेफ्टी राइटी जो कॉम्बिनेशन है उसको प्रेफर कर रही है। एंड गौतम गंभीर को जितना हमने एक तरह से देखा है वो थोड़ा सा रिसेंसी बायस रहते हैं। तो ऐसे में अगर शुभमन गिल की जगह पे जायसवाल ओपन कर रहे होंगे तो
मुझे तो सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। ऑब्वियसली दैट विल बी हराश कॉल ऑन शुभमन गिल, बट सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं होगा। और उसी प्रोसेस में एक और स्पॉट है जो कि मुझे लगता है कि डिबेटेबल होगा, वो है नंबर 5 को लेके, क्योंकि नंबर 4 पे तो श्रेयस अय्यर का आई थिंक पक्का लग रहा है, क्योंकि लास्ट एक डेकेड में अगर आप देखो, ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन फॉर टीम इंडिया एट नंबर 4। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है, मतलब के राहुल के भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं नंबर 4 पे, बट सैम्पल साइज थोड़ा सा छोटा है। बट श्रेयस का सैम्पल साइज अच्छा खासा है। मिडिल ऑर्डर में आप देखोगे नंबर 3 नंबर 4 पे ज़्यादातर उन्होंने क्रिकेट खेला है एंड बहुत ही अच्छा किया है। थोड़े से अंडररेटेड बैट्समैन हैं। T20 क्रिकेट में अगर आप देखोगे, आई थिंक जितना उनका स्टैटिस्टिक्स है वो अच्छा है, बट अगेन जो करंट रिक्वायरमेंट है मॉडर्न डे में वो शायद एक तरह से फुलफिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहा कि ओडी फॉर्मेट जस्ट लाइक शुभमन गिल इनके लिए भी टेलर मेड है। एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड कप कैंपेन इनका गया था। आखिर फाइनल मैच में तो कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन उनसे उम्मीद है कि आगे अच्छा करेंगे। अभी रिसेंटली अगर आप देखो, वो टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हुए थे, लेकिन उसके बाद डोमेस्टिक में आए। सब कुछ एक तरह से उन्होंने जीत रखा है। आईपीएल जीता, रणजी ट्रॉफी जीता, शायद मुश्ताक अली जीता, फिर अभी विजय हजारे ट्रॉफी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो देर इज़ नो वैलिड रीज़न कि आप उनको एक तरह से उस पोजिशन पे पिक ना करो। लेकिन उसके बाद नंबर 5 पे एक डिबेट ज़रूर होगा कि ऋषभ पंत या के राहुल। अगेन देखो, के राहुल के साथ स्टार्ट्स अच्छे हैं, उन्होंने लगातार अच्छा किया है उस पोजीशन के ऊपर। जस्ट लाइक कि श्रेयस ने नंबर 4 पे किया है, के ने नंबर 5 पे अच्छा किया है। विकेट कीपिंग स्किल तो उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन ऋषभ के साथ अगर आप देखोगे, वही लेफ्टी वाला फैक्टर आ जाएगा, प्लस जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, वो एक्स फैक्टर वाला जो एक तरह से काम करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा सिडनी टेस्ट में जिस तरह से उन्होंने मुश्किल सिचुएशन में आके ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली थी, तो जो उनका एक तरह से अटैकिंग अंदाज रहता है, काउंटर अटैक करते हैं, वो थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट को मतलब उनके बारे में सोचने के लिए फोर्स कर सकता है। क्योंकि केएल के साथ हमने देखा है कि कभी कभार जब प्रेशर सिचुएशन अराइज होता है, स्पेशली बड़े मैचेस में, तो थोड़ा सा वो शटर डाउन कर देते हैं। एंड परफेक्ट एग्जांपल 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, हालांकि वहाँ पे देखो कंप्लीटली उनका गलती नहीं था, बट फिर भी हमने देखा कि उनके अगेंस्ट काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई। जिस तरह से उनका अप्रोच रहा था, तो वो कहीं ना कहीं एक सोच रह सकती है जिसके चलते टीम इंडिया ये प्रेफर करे कि हम ऋषभ पंत को पिक करते हैं। हालांकि वहाँ पे भी देखो कि ऋषभ का जो सैंपल साइज है वो उतना कुछ खास बड़ा नहीं है, और बतौर वाइट बॉल प्लेयर भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। वनडे में आई थिंक 2-3 इनिंग्स आपको याद आ जाएगी, लेकिन केएल के पास एक अच्छा खासा सैंपल साइज है। आई थिंक उनका एवरेज नियरली 57 या 58 या नंबर 5, तो अच्छे खासे उनके पास नंबर्स है। आई थिंक स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है। तो अगेन वो जो मिडिल ऑर्डर है उसको छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक तरीके से लॉजिक वाइज चलोगे और जिस तरह से प्लेयर की परफॉर्मेंस रही है, तो फिर आई थिंक गिल, रोहित, विराट, श्रेयस, देन केएल, यही एक तरह से आपकी बैटिंग ऑर्डर होनी चाहिए। लेकिन जैसा क्या कि गौतम गंभीर की जो सोच रहती है वो लेफ्टी राइटी को लेके या रिसेंसी ड्रिवन को लेके, तो वो शायद फोर्स कर सकता है कि समन लाइक जायसवाल या ऋषभ पंत को एक तरह से वो अंदर डाल दे। बाकी की पोजीशन के लिए अगर आप देखोगे, तो आई थिंक नंबर 6 पे तो हार्दिक पांड्या लॉक होने चाहिए, क्योंकि वो इकलौते ऐसे प्लेयर है जो कि वो ऑलराउंड स्किल एक तरह से ऐड करके देते हैं टीम इंडिया को, तो वो तो डेफिनेटली वहाँ पे रहेंगे अगर वो फिट है। अदरवाइज फिर नीतीश रेड्डी के बारे में टीम इंडिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके एक से बैकअप हो सकते हैं, जिन्होंने अभी बीजीटी में बहुत अच्छा किया था। लेकिन उसके बाद आई थिंक थोड़ा बहुत एक तरह से टीम इंडिया के लिए कंसर्न रहेगा नंबर 7 को लेके कि अक्षर को पिक करे या रविंद्र जडेजा को पिक करे। अब अक्षर की अगर आप रिसेंटली देखोगे तो बैटिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है, बॉलिंग में अभी भी आई थिंक शायद और बेहतर कर सकते हैं। दूसरी तरफ जड्डो के लिए अगर आप देखोगे, बॉलिंग तो ठीक ठाक कर लेते हैं, बट बैटिंग उनकी उतनी एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं देती है। वर्ल्ड कप में भी हमने वही चीज़ देखा कि गेंद के साथ अच्छा कर रहे थे, बट बैट के साथ उतना अच्छा कर नहीं पा रहे थे। तो वो एक आई थिंक कॉल टीम इंडिया को लेनी पड़ेगी। एंड देन ऑब्वियसली वो सोचेंगे एक तरीके से कि कोई ऑफ स्पिनर टाइप का मिल जाए। तो अश्विन एक तरह से अगर आप देखोगे 50 ओवर वर्ल्ड कप में थे, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वाशिंगटन सुंदर हो, या फिर रियान पराग के बारे में भी सोच सकते हैं कि थोड़ा सा पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डाल देते हैं, अच्छे खासे फिनिशर के रोल में भी खेल सकते हैं, तो मे भी उनके बारे में सोचेंगे। एंड देन ऑब्वियसली आप जब स्पिनर के ऊपर आओगे, तो आई थिंक कुलदीप यादव फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे। अगर वो फिट नहीं है, तो आई थिंक बात चल रही है वरुण चक्रवर्ती की, तो मे भी आप उनको भी देख सकते हो। अभी आई थिंक डोमेस्टिक में अच्छा ही कर रहे हैं, प्लस एक विकेट टेकिंग ऑप्शन भी ऐड करते हैं।
एंड वो केकेआर वाला कनेक्शन भी है उनके साथ। जीजी ने उनको T20I में कमबैक कराया, वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया। अब क्या पता वनडे में भी उनको एक तरह से सिलेक्ट कर ले, अगर कुलदीप यादव नहीं है। अगर कुलदीप यादव है तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि स्क्वाड में आप 15 में मतलब दो दो एक तरीके से प्रॉपर स्पिनर रख सकते हो। उसमें आपको ऑलराउंडर्स रखने ही होंगे, तो अक्षर या जड्डू में से कोई एक डेफिनेटली होगा। एंड देन और फिर वॉशिंगटन या फिर रियान पराग में से भी किसी एक को रोकेंगे। एंड देन फाइनली अगर आप देखोगे आप स्पिनर के पास जाओगे, क्योंकि अब तक शायद मैंने नंबर 8 तक आपको ऑप्शन दे दिए हैं, इनफैक्ट नंबर 9 तक भी। बट जहाँ तक पेसर के बारे में सोचोगे तो ऑब्वियसली बुमराह की फिटनेस के ऊपर नज़र होगी। अगर वो फिट है तो फिर आई थिंक उनको सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खिलाना चाहिए। ना ही आप उनको T20 सीरीज़ दो और ना ही आपको उनको ODI देने की ज़रूरत है। सीधा आप चैंपियंस ट्रॉफी बांग्लादेश के खिलाफ उतार सकते हो। देन मोहम्मद सिराज अगेन, उनको भी मुझे लगता है कि आपको रेस्ट देना चाहिए। मे बी आप T20 में रेस्ट दे दो, ODI के लिए आप उनको ला सकते हो और देन चैंपियंस ट्रॉफी खिला सकते हो। अगर मोहम्मद शमी फिट है तो फिर उनको भी एक तरीके से ODI में आके खेलना चाहिए, देन वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। इसके अलावा आई थिंक अर्शदीप सिंह के ऊपर नज़र होगी, डेफिनेटली वो T20s खेलेंगे। एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको एक तरह से ले सकते हो 50 ओवर फॉर्मेट में भी। एंड जो हमने रिसेंटली टीम इंडिया का एक तरह से चयन देखा है, तो उस हिसाब से शायद हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, इनको एक तरह से देख सकते हैं एज फोर्थ और फिफ्थ सीमर। बट क्योंकि यहाँ पे देखो जो मैचेस वो दुबई में खेले जाएंगे एशियन कंडीशन में, तो मुझे लगता है कि शायद ये स्क्वाड में 4 तेज गेंदबाज रखेंगे और अगर खिलाना होगा तो मे बी 2 या 3 को ही एक तरह से खिलाएंगे। तो आई थिंक ये आपकी ऑलमोस्ट ODI स्क्वाड हो गई, जो कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड सीरीज़ और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उतर सकती है। जहाँ तक T20 का सवाल है, आई थिंक T20 ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्वाड रहने वाला है जो हमने लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी देखा था, बस एक दो बदलाव हो सकते हैं। अब जायसवाल और नीतीश रेड्डी जो कि BGT में थे, उस वजह से साउथ अफ्रीका नहीं गए थे, बट यहाँ पे हो सकता है आप उनका कमबैक देखो। बाकी तो संजू, अभिषेक, तिलक, सूर्या, हार्दिक, रिंकू, आई थिंक यही सब रहने वाले हैं। बॉलिंग में बिश्नोई, चक्रवर्ती, सीम गेंदबाजी में अर्शदीप, आवेश, मुकेश हो सकता है हो, हर्षित राणा को भी एक तरह से वो हो सकता है पिक करे। आई थिंक एक तरह से स्क्वाड होगी, तो लेट्स सी। जो खबर ये है कि 12 तारीख तक एक तरह से स्क्वाड आ जानी चाहिए, तो जब भी एक तरह से स्क्वाड आएगी उसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना एक तरह से स्क्वाड दीजिए, आपको क्या लगता है कि कौन से वो खिलाड़ी जो कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिक होने चाहिए, उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।